मैंने उधार कैसे प्राप्त किया। दोस्तों, भाई बहनों, माता पिताओं, जय मसीह की यीशु है, जय यीशु। मैं पिक्सल कंडोलना आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल इमैनुअल गुड न्यूज़ में। मैं आज आप लोग को अपना गवाही बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने उधार प्राप्त किया, पाप बुरे से छुटकारा पाया, शैतान के बंधन से छुटकारा पाया, बीमारी से मैं चंगाई पाया। वैसे तो मैं मसीह परिवार में जन्म लिया, बचपन से संडे स्कूल जाता था, चर्च जाता था, जीएल चर्च में कलीसिया की गतिविधि में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, एंजॉय करता था। मैं जोसन के लिए गीत सभी बनाता था और इस तरह से हम लोग पूरा एंजॉय करते थे। लेकिन मैं पाप और बुरे में जेल में रहा था। मैं नशा करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था और मैं नहीं जानता था कि सब पाप है, गलत है। परिवार में भी पूरा अशांति का माहौल था। मेरा पिताजी एक नंबर का शराबी था। शराब पी के आएंगे, गले गलौज करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, कभी इसको गाली देंगे, कभी उसको गाली देंगे। इस तरह से मेरा परिवार में पूरा अशांति का माहौल था और मैं भी बार बार बीमार होता था। 6 महीना में बीमार हो जाता था। शैतान शक्ति, अंतर शक्ति, जादू टोना का प्रकोप था मेरे परिवार में। हम लोग अच्छा ही नहीं रहते थे, शांति से नहीं रहते थे, बीमारी आते रहते थे। ऐसे ही मेरा जीवन बीत रहा था। तो दिल में एक इच्छा था कि हम लोग शांति पाना चाहते थे। मैं भी शांति पाना चाहता। मैं मन में प्रयास भी करता था। जैसे कि मेरे पिताजी जब दारू पी के आएंगे, दारू पी के आएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, उस समय मैं रेडियो को बजाता था, गाना सुनता था और जोर जोर साउंड कर देता था। मानवीय प्रयास किया किसी तरह, मतलब कि शांति पाने के लिए, लेकिन ये समाधान नहीं था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ, मेरे परिवार में हुआ। मेरा गांव में एक दिन प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने के लिए आए। मेरा पड़ोसी के घर में प्रार्थना के लिए आए। जब प्रार्थना करके वो लोग लौट रहे थे तो मेरा पिताजी उस दिन भी शराब के नशे में थे। उनको बोलने लगे कि मेरे घर में नहीं आइएगा। जब वो मेरे पिताजी ऐसे बोले तो मेरा परिवार भी, प्रभु के दास लोग आए और कहने लगे ठीक है, हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। तो और भी लोगों को बुलाइए ताकि उन लोग के लिए प्रार्थना किया जाए। तो और भी लोगों को बुलाया गया। उसके बाद वचन बताया गया, लास्ट में प्रार्थना किया गया। तो सभी जो लोग दुख तकलीफ समस्या में है, बीमार में हैं, उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग निवेदन दीजिए बोले। तब मैं भी प्रार्थना करने के लिए बोला, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बीमार होते रहता हूँ। तो उस दिन प्रार्थना किया गया और प्रभु ने मुझे छू लिया। उस दिन मैंने महसूस किया चंगाई को और उस दिन के बाद फिर से बीमार मुझे परेशान नहीं किया, मैंने चंगाई पाया। और प्रभु के दास लोग फिर से हमारे परिवार में आने लगे, संगति करने के लिए, वचन बताने के लिए। हम लोग को अच्छा लगता था वचन सुनने, संगति करने। तो प्रभु के दास लोग आने लगे। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन को जानने लगा, सच्चाई को मैं जानने लगा। मैं नहीं जानता था कि नशा करना ये पाप है, गलत है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, गलती का पत्री उसका 5 अध्याय में 19 से लेकर के 21 तक में एक सा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मृत्युपूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और कम हैं। इनके विषय में तुमको पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वरिष्ठ न होंगे। और पहला कोरिन्थियों 9:10 में कहता है कि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वरिष्ठ न होंगे। धोखा न खाओ, ना बेशगामी, ना मूर्ति पूजा, ना पारस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन को मैंने जाना कि नहीं, ये तो पाप है, गलत है। अगर मैं इसी तरह पाप और बुरे में जीवन बिताऊंगा तो एक दिन मैं नाश हो जाऊंगा, नरक चल जाऊंगा। तो मैं स्वर्ग नरक के बारे में सुन रखा था, इसलिए स्वर्ग ही जाना चाहता था, नरक तो मैं जाना नहीं चाहता। तो मैंने मन फिराया, हनिया, दारू, सिगरेट वगैरह को छोड़ने का मन बनाया और मैं छोड़ दिया। लेकिन एक नशा मैं छोड़ नहीं पाया था, तंबाकू।
से तो मेरा दोस्त को बोला कि हम लोग अभी ये सब खाना छोड़ देंगे, तम्बाकू खाना, और चूना को फेंक दिए। लेकिन अंदर में लालसा था, फेंक तो दिए लेकिन खाने का मन करता था, किसी को मांग के खा लेते थे। और एक दिन तो ज़बरदस्त खाने का मन कर रहा था, मैं भैंसा चराने गया, उधर पानी करने के बाद तो कुछ भी खाने पीने का मन करता है। तो उस दिन इतना खाने का मन कर रहा है कि कब मैं भैंसा लोग को ले जाऊँ और मैं तम्बाकू किसी को मांग के खाऊँ। तो उस दिन मैं भैंसा जल्दी लेकर आया और मांग के खा लिया। तो मैं एहसास किया, महसूस किया कि मैं तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा दिक्कत है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन हुआ। मेरा परिवार में प्रार्थना करने के लिए आते थे प्रभु के दास लोग। तो उस दिन विशेष प्रार्थना किया गया और प्रभु के दास लोग बोला गया जो लोग नशा से छुटकारा पाना चाहते हैं उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो मैं भी ये जो नशा है, तम्बाकू खाने का जो आदत है, इससे छुटकारा पाना चाहता था। उस दिन प्रभु के दास लोग बोले कि सब कोई चुना टोई फेंको, और सब लोगों ने फेंका और हम लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए। जब उस दिन प्रार्थना किया गया, मैं भी चाहता था कि मैं छुटकारा पाऊँ। और उस दिन क्या हुआ कि जब प्रभु के दास लोग प्रार्थना की, उस दिन के बाद लालसा खत्म हो गया, नशा करने का मन नहीं करता, तम्बाकू खाने का मन खत्म हो गया, नशा करने का मन खत्म, जीवन बदल गया। इस तरह से प्रभु ने मुझको छुटकारा दिया। और वैसे भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कि पाप करता है पाप का दास है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:34 में, ईश्वर ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है पाप का दास है। मैं पाप का दास था, गुलाम था, इसलिए मैं छुटकारा नहीं पा रहा था। लेकिन जब मेरे लिए प्रार्थना किया गया तो मैं छुटकारा पाया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:36 में कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यीशु मसीह ने मुझको स्वतंत्र किया, आज़ाद किया। पुत्र मतलब यीशु मसीह, वही स्वतंत्र करना चाहेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु ने मुझको छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया, नशा से आज़ाद। और इस तरह से प्रभु का वचन को जाना, सच्चाई को जाना, और भी मैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए पेंटकोस्टल चर्च में जाने लगा हुआ। और भी परमेश्वर का वचन गहराई से बताया जाता था और वहाँ पर परमेश्वर का वचन को मैं सुन रहा था। हर एक दिन सम्मेलन में परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर मिला। उस दिन परमेश्वर का वचन को बताया जा रहा था, नए जन्म के बारे में और परमेश्वर के संतान के बारे में। तो मैं उस दिन परमेश्वर के वचन को सुनना और प्रभु के दास से एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे कि कटहल का पेड़ में कटहल ही फलता है। तो परमेश्वर का जो बेटा बेटी लोग परमेश्वर के जैसे होते हैं, उनका स्वभाव। तो मेरे जीवन में तो उल्टा था, मेरा जीवन में परमेश्वर का स्वभाव तो बिल्कुल नहीं था। तो मैं एहसास किया कि मैं तो जन्म मतलब कि नया जन्म तो प्राप्त मैंने नहीं किया है। गाना केवल सुनता था, स्वर्ग राज्य जाने के लिए नया जन्म लेना होगा, लेकिन कैसे लेना होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे नया जन्म कर सकता है और मुझे परमेश्वर का संतान बनने का सकता है। तो उस दिन मैं सभा जगह आगे आया और मैंने मन फिराया, प्रस्ताव किया, प्रभु मैं भी नया जन्म प्राप्त करना चाहता हूँ, संतान बनना चाहता हूँ। तो उस दिन मैंने अपने जीवन का समर्पण किया और इस तरह से मेरे लिए 2 प्रार्थना, सकले 2 प्रार्थना हुआ। उसके बाद मैं पाप बुराई का रास्ता छोड़ दिया, मन फिरा लिया और सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए मैंने कोशिश करने लगा। मैं वचन की संगति में मैं जाता था, बाइबल अध्ययन करता था और प्रभु का महिमा हो। मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करना शुरू कर चुके थे और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। और मैं एक दिन परमेश्वर के वचन को समाज में सुन रहा था। उस दिन मैं प्रभु का प्रेम को जाना। परमेश्वर का वचन रोमियो का 5 अध्याय उसका 6 और 8, इस वचन को मैं जाना और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रभु का प्रेम को जाना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और 8 में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं ये वचन को जाना, मेरे जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रभु मैं भक्तिहीन हूँ लेकिन प्रभु मेरे लिए मर गए। मैं पापी अपराधी हूँ लेकिन प्रभु मेरे लिए मर गए। यही सच्चाई है मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, माता पिता। इस मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। जो आप विश्वास कीजिएगा तो निश्चय आपका जीवन भी बदल जाएगा। और यही सुसमाचार है। पहला कुरिन्थ
15 उसका 3 और 4 में यही वचन कहता है। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, हमारे पापों के लिए मारे गए। आप विश्वास करेंगे तो आपका पाप भी क्षमा हो जाएगा, आप अपने जीवन में शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। जब मैंने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने शांति को प्राप्त किया, अद्भुत शांति को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया, और इस तरह से मैं परमेश्वर का संतान बना, उद्धार को मैंने प्राप्त किया। तो प्रभु आप लोग का आशीष करे, परिवार को सहायता करे। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और आप लोग अगर उद्धार पाना चाहते हैं तो आप लोगों को यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और कोई भी पाप बुरे में क्यों ना हो, कोई भी बुरी आदत आपके जीवन में क्यों ना हो, कोई भी बंधन में क्यों ना हो, शैतान के बंधन में क्यों ना हो, आप लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। आपको क्या करना होगा? यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ऐसा आपको विश्वास करना होगा और प्रभु का नाम लेना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। अब निश्चय उद्धार पाएगा। आपको क्या करना? मुंह से अंकार करना होगा, अपने मुंह से यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा, अंकार करना होगा और विश्वास करना होगा कि मेरे पाप के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। ऐसा जब अंकार करेंगे और मन पाएंगे, पाप क्षमा मांगेंगे तो प्रभु आपके पाप क्षमा करेंगे और आपका पूरी तरह से उद्धार करेंगे। प्रभु आप लोग को मदद करे, सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना